यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं सर जो नाउन प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, और आप चुटकियों में इन दोनों वर्ड को कैसे समझें ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो दोस्तों, फिर आपके सामने मैं डीएम सर एक नए टॉपिक, नए अंदाज में चुटकियों में ग्रामर को और स्पोकन को आपको समझाने के लिए फिर आज हाजिर हूं। सबसे पहले आप सबको बहुत 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 दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, स्नेह दिया और अच्छे अच्छे कमेंट लिखे। और मैं चाहता हूं कि आप और भी अच्छे कमेंट लिखें और मेरी गलतियों को बताएं, आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं अभी कुछ छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं, ठीक, और कुछ दिनों बाद फिर मैं टोटली एकदम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नरेशन, वर्ड प्लस स्पोकन के भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊंगा और नाउन के सारे भेद दूंगा, उसके सारे कहाँ कहाँ हम लोग कॉमन एरर करते हैं, परीक्षाओं में किस तरह के कॉमन एरर आते हैं, प्रोनाउन में किस तरह के कॉमन एरर आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बेहतरीन ढंग से पूरा सिलेबस के सहित दूंगा। तो अभी मैं बस कुछ बेसिक चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजों को रटे नहीं, चीजों को समझें। और मैं अपना ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रामर हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी चीज हो, या जिंदगी की दोस्ती हो, यारी हो, बिजनेस हो, कुछ भी चीज हो, हर एक चीज सर समझने की चीज है, ठीक है। ये कोई भी चीज रटने की चीज नहीं है। ग्रामर क्या है? एक सिंपल सा कहानी की तरह पढ़ाई है, बस इसको कहानी की तरह पढ़ने और समझने की जरूरत है। जिस दिन से आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे सर, ट्रिक पर नहीं जाएंगे, ठीक, क्योंकि समझ गए तो ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर चीजों को नहीं समझे सर तो आपको ट्रिक भी समझ में नहीं आएगा, और हजारों ट्रिक कोई भी माइका लाल, ठीक है, उतना दिन तक, ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकता है। तो आज वापिस सर मैंने पिछले वीडियो एडजेक्टिव पर बनाया था और उस एडजेक्टिव में मैंने दिस को लिया था और यह समझाने की कोशिश किया था कि दिस प्रोनाउन भी है और दिस एडजेक्टिव भी है। तो आज उसी का मैं एक दूसरा पार्ट बना रहा हूं और बहुत सारे ऐसे वर्ड को मैं ले रहा हूं जो प्राय आपके दिमाग में और आपकी जिंदगी में, आपकी पढ़ाई में, आपके ग्रामर में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैंने कंफ्यूजन वाले वर्ड लिया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इन्हीं चीजों में फंसता है, चाहे कॉमन एरर में हो, चाहे बोलने के क्रम में हो, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसी वर्डों में वो फंस जाता है, ठीक। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दिस, अब देखिए, दिस इज अ कैट। अब देखिए पढ़ाई कितनी मजेदार चीज है सर, ठीक। दिस मतलब हो गया यहां, ठीक। इसका मतलब कोई ना कोई, कहीं ना कहीं पर कोई चीज रखी हुई है। अब इसी का मीनिंग लीजिए, यहां, यहां एक बिल्ली है, इसका मीनिंग यही हुआ, ठीक है। यहां एक बिल्ली है, मान लो एक बिल्ली है यहां सामने में, हम बोले यहां, यहां। अब ध्यान दीजिए सर, यहां बोल के मैं किसी ना किसी, इसका मतलब मैं बिल्ली की ओर इशारा करके बोल रहा हूं, यहां, यहां। यह माने कौन? मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? बिल्ली के बारे में। अब बिल्ली का नाम नहीं लेके बिल्ली के बदले इशारा करके मैं बोल रहा हूं यहां, यहां। इसका मतलब यह क्या है? किसी ना किसी चीज के नाम के बदले, यानी नाउन के बदले में ये आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बिल्ली के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, तो बिल्ली वहां रखी हुई है या बिल्ली वहां बैठी हुई है, ठीक, और मैं कह रहा हूं ये अच्छी नहीं है, ये बहुत बदमाश है, ठीक है, ये खराब है। तो इसका मतलब ये बार बार जो मैं कह रहा हूं, यह अच्छी नहीं है, यह खराब है, यह बुरी है, यह मुटकी है, ठीक है, तो यह किसके बारे में बोल रहा हूं? तो यह जो है कहीं ना कहीं किसके बारे में बोल रहा है? बिल्ली के बारे में। यानी बिल्ली के बारे में ही दिखा के मैं बिल्ली नाम नहीं लेके उसके बदले में मैंने दिस का प्रयोग किया।
ठीक, तो कैट के बदले में ही मैं दिखाते हुए दिस का प्रयोग कर रहा हूं, तो यहां दिस क्या हो गया सर? प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, अब इसी को दिस को, अब देखिए पढ़ाई कितनी मजेदार चीज है। अब दिस इज बिग। अब देखिए दिस, अब दिस अकेले नहीं आ रहा है सर, अब दिस किसके साथ आ रहा है? एक कैट के साथ आ रहा है। ऊपर वाले में क्या बोला? वही बिल्ली है, बिल्ली रखी हुई है, बैठी हुई है, खड़ी है, जो भी है। अब मैं बिल्ली का नाम नहीं ले रहा हूं, बिल्ली के बदले मैं बोल रहा हूं या मान लो कोई लड़का है, ठीक, अब लड़के का नाम हरी सीता कोई नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं या। कौन मारा रे? या। किन लोगों ने मारा? इन लोगों ने। अब वहां 5-7 आदमी है, तो वो 5-7 आदमी का कोई ना कोई नाम होगा। अब उन नाम को मैं नहीं लेके, या एक लड़के का नाम लूं या 5 लड़के का, अब नाम नहीं लेके मैं बोल रहा हूं यह, ये लोग, ये, तो वहां कोई ना कोई तो है ना। जब कोई ना कोई है, तो कोई ना कोई है, तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। राम, हरि, सीता, मोहन, संजय, कुछ भी नाम होगा। अब नाम नहीं बोल के मैं उसके बदले में क्या ले रहा हूं? यह, दिस, ठीक, या ये एक से ज्यादा लोग हैं तो दीज, ठीक। तो ये दीज किसके लिए आ रहा है? कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई आदमी, वस्तु, चीज है, उस वस्तु चीज का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उस वस्तु चीज के नाम के बदले में मैं दिस या दीज या दैट, जो बोलिए आप, ये सारे वर्ड सर, इन सारे वर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो ये सारे वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए सर, पढ़ाई कितना मजेदार चीज है। अब यहां दिस लिया, अब दिस किसके बारे में कह रहा है? यानी कैट के बदले दिखाते हुए, उसके बदले में दिखाते हुए आ रहा है, इसलिए दिस क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, दिस के साथ मैंने क्या ले लिया? कैट। अब सिर्फ मैं नहीं दिखा रहा हूं सर, यह नहीं बोल रहा हूं, अब क्या बोल रहा हूं? यह बिल्ली। देखिए सर, पढ़ाई कितना मजेदार चीज है, समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं। अब चाहूं तो सर मैं भी ट्रिक बता सकता हूं। देखो जी, किसी नाउन के पहले जो आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, किसी नाउन के, तो नाउन के पहले तो प्रपोजिशन भी आता है सर, ठीक है, ऑन द टेबल, आर्टिकल भी आता है, ठीक है। तो नाउन के पहले तो अब ऑन क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ ना, प्रपोजिशन है। इन मार्केट, मार्केट क्या है? नाउन है, ठीक। अब मार्केट के पहले इन आ रहा है, तो इन क्या होगा? तो अगर ट्रिक में गए सर, चीजों को नहीं समझे, अगर रटे और नहीं, तो 100% आप फंसेंगे सर, क्योंकि प्रपोजिशन भी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव भी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। बस दोनों की सही परिभाषा को समझने की जरूरत है। मैं ऑलरेडी पहले ही आपको समझा चुका हूं, मेरे पहले वाले, अगर आपको एडजेक्टिव में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो मेरे पहले वाले एडजेक्टिव के वीडियो में जाएं, उसे अच्छी तरह देखें। मैंने सरल भाषा में एडजेक्टिव को समझाने की कोशिश किया है, यानी जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलेगा, ठोकर मारेगा, फोकस करेगा, ठीक है, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब प्रोनाउन, ठीक, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नाउन के बदले आएगा, जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, यह, वह, इठो, उठो। मैं पहले ही वीडियो में इसको पूरा विस्तृत बता चुका हूं। ये सारे वर्ड क्या है? ठीक है, इठो दो, इठो, 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 इठो मतलब क्या? कोई ना कोई वस्तु है, वस्तु का नाम है। अब नाम नहीं बोल के हम लोग देसी भाषा में बोलते इठो, शुद्ध भाषा में बोले यह, प्लूरल में बोलना है ये, ठीक। मैं, तुम, वह, वे लोग, हर एक, प्रत्येक, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। अब वहीं पर नाटा, खट्टा, मोटा, हरा, पीला, नीला, ठीक है, ये सब क्या है? सब एडजेक्टिव है। लाल कपड़ा, कपड़ा कैसा कपड़ा रे? लाल कपड़ा। मेरी कमीज कैसी कमीज?
काली कमीज, ठीक है। आदमी, कैसा आदमी रहे? मोटा आदमी। यानी जो वर्ड नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताए, कुछ ना कुछ बोले, वो होगा एडजेक्टिव। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एडजेक्टिव का और प्रोनाउन, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं सर जो नाउन प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, और आप चुटकियों में इन दोनों वर्ड को कैसे समझें, ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखिए, तो ऊपर वाले में दैट, वह 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 कौन 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 मारा है? वो देखिए, मान लो एक लड़का है, वो मुझे पीटा। अब मैं लड़के का नाम नहीं बोल रहा हूं, लड़के का नाम नहीं बोल के उसके बदले कौन मारा है? कौन है? वो कौन मार रहा है? ये देखिए, मैं लड़का लड़की या किसी चीज का नाम नहीं ले रहा हूं, उसके बदले में वह, यह, प्लूरल में जाना, ये लोग, ये सब दीज, ये सब क्या है? सब नाउन के बदले आ रहा है। और जब सब नाउन के बदले आ रहा है तो ये सब क्या हो गया? टोटल ये आपका हो गया प्रोनाउन। अब वहीं पर देखिए, नीचे में आइए। अब देखिए, दिस अकेले नहीं आ रहा है सर। अब दिस किसके साथ आ रहा है? एक नाउन के साथ। क्या नाउन हो गया? नाउन के साथ आ रहा है। अब आप खाली यह नहीं बोल रहे हैं, दिखाते हुए यह के साथ क्या बोले? यह बिल्ली। कैसा बिल्ली रे? यह बिल्ली, यही बिल्ली। कौन लड़की? छेड़छाड़ के, ये तो लड़की। देखिए, खाली यह नहीं है सर। अब यह के साथ क्या आ रहा है? यह लड़की। अब देखिए, इसी तरह कौन लड़की? कौन बिल्ली? दैट, वह बिल्ली। कौन बिल्ली? नजदीक वाला, यह बिल्ली। प्लूरल में जाना है। अब दीज, अगर दीज लगेगा तो यहां कैट्स हो जाएगा, प्लूरल दिखाना है। तो अब देखिए सर, वही दीज दोज, ठीक है। अब देखिए, यही दीज, यही दैट, यही दिस। अब देखिए सर, ये सारे वर्ड अब अकेले नहीं आ रहा है। अब किसके साथ आ रहा है? एक नाउन के साथ आ रहा है। और नाउन के साथ मोहब्बत किसको है? सोच के देखिए, लैला को मोहब्बत मजनू से। एडजेक्टिव की मोहब्बत किससे? नाउन प्रोनाउन से। नाउन प्रोनाउन की मोहब्बत किससे? 100% एडजेक्टिव से। एकदम। अगर नाउन प्रोनाउन, अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर किसी वर्ड के साथ आ रहा है और वो वर्ड उसकी खासियत बता रहा है, तो 100% मानिए कि वो क्या होगा? 100% एडजेक्टिव होगा। चाहे कोई भी खासियत बताए सर, क्वालिटी की बताए, मात्रा की बताए, सवाल करे। मैं आऊंगा अभी नीचे और आऊंगा, बहुत सारे वर्ड हैं सर जो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक। तो अब देखिए सर, अब ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दिखाते हुए, ठीक है। अब दिखाने की क्वालिटी बता रहे हैं। कौन बिल्ली रे? कौन बिल्ली रे? कैसा बिल्ली? कैसा बिल्ली? यही तो बिल्ली, ठीक। कौन कौन बिल्ली? वो तो बिल्ली, उठो, वो दैट कैट, ठीक। कौन कौन? बहुत सारा बिल्ली है, ठीक है। कौन? कितने सारे बिल्ली? ये सब बिल्ली। अब ये देखिए, तीनों जो है सर, कुछ ना कुछ है, ये तीनों वर्ड। अब ये तीनों वर्ड सर कहीं ना कहीं अब इस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, चाहे दिखाने की खासियत हो या और भी कोई खासियत हो। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों जब नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो ये तीनों यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और सारे वर्ड लीजिए, जैसे हम लोग दिन रात बोलते हैं व्हाट, है ना। अब देखिए, व्हाट प्रोनाउन भी है सर और एडजेक्टिव भी है। अब एक तो लेते हैं, व्हाट डू यू लाइक। अब देखिए सर, अब अगर आप ट्रिक में गए, बहुत बोला व्हाट क्या है? व्हाट एक प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन हुआ? प्रोनाउन हुआ कैसे? कोई ट्रिक में नहीं जाना सर। मैं कहा ना सर, कहानी, किस्से, शेर व शायरी की तरह पढ़ाई मजेदार चीज है। बस चीजों को समझिए। नहीं समझ में आता है आप कमेंट में लिखिए, फिर मैं आपके लिए स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है, और मैं खास करके ऐसे ही वीडियो पहले बनाना चाहता हूं जहां मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं एकदम। अब देखिए, मैं सब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा बड़ा करके मैं बनाऊंगा, अभी देखिए, ठीक है। अब देखिए, व्हाट डू यू लाइक। अब इसका मीनिंग में आइए, तुम क्या पसंद करते हो, ठीक। तुम क्या, व्हाट माने क्या, ठीक। मैं आपसे पूछ रहा हूं,
ठीक है, तुम क्या पसंद करते हो? मान लो मैं आपसे पूछा तो आप क्या बोलेंगे? क्या क्या जवाब क्या देंगे? आलू, बैगन, कपड़ा, लत्ता, लड़का, लड़की, बेंच, मोटरसाइकिल, जो भी ये चीज है। मैं मान ले मोटरसाइकिल पसंद करता हूं, ठीक। अब इस क्या का जवाब आप क्या देंगे? मान लिए मैं क्या पसंद करता हूं? आम पसंद करता हूं, मान लिए, ठीक। तो आप आम नहीं बोल के इस आम को जानने के लिए ही कि आपकी पसंद क्या है, क्या है, क्या, ठीक, आम। इस आम को जानने के लिए ही मैंने व्हाट से आपसे सवाल किया ना, यानी इस आम का जवाब जानने के लिए ही इस आम के बदले में ही ये व्हाट आया ना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं आम पसंद करता हूं। तो ये आम का जवाब किसके लिए आया? व्हाट के लिए आया ना, ठीक है। तो व्हाट का जगह में इसका मतलब आम होना चाहिए, क्योंकि व्हाट सवाल करके ही मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू लाइक, तो आपने बोला आम। तो आम किसके बदले आया? व्हाट सवाल के बदले में आया। तो आम क्या है? एक नाउन है, ठीक। मैं यहां नाम की, आम की कोई खासियत नहीं बता रहा हूं सर, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही खासियत में जाऊंगा देखिएगा ये चुटकियों में एडजेक्टिव बन जाएगा। नाम के बदले आ रहा है तो समझिए ये प्रोनाउन है। तो आम क्या है? तो अब व्हाट जो है किसके बदले आ रहा है? आम को जानने के बदले आम के बदले आ रहा है, यानी व्हाट के जगह में आम फिट होगा। अब आम हम नहीं जानते थे तो मैंने आपसे व्हाट से सवाल किया, तो व्हाट किसके बदले आ रहा है? आम के बदले आ रहा है। आम क्या है? नाउन है, और जो नाउन के बदले आए वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो यहाँ व्हाट क्या है सर? प्रोनाउन है आपका। अब देखिए सर कितना मजेदार से, ठीक। अब उसे, अब यहीं पर अगर आप बोले व्हाट मैंगो डू यू लाइक, व्हाट मैंगो यानी किस तरह के आम। अब देखिए नाउन आपको पता है, ठीक। अब मैं आम जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, अब आम की क्वालिटी में जानने की कोशिश कर रहा हूं। आम किस तरह का आम है? व्हाट मैंगो यानी व्हिच टाइप ऑफ मैंगो, व्हिच टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ मैंगो, यानी आम के क्वालिटी के बारे में जानना पसंद कर रहा हूं, ठीक है। कुंडे मालभोग ना, बम्बैया ना, मुंबईया ना, मालदैया, ठीक है ना, आम खस ना, क्या किस तरह का आम, व्हाट मैंगो, ठीक। उसी तरह आप लोग बोलते ना व्हाट बुक डू यू लाइक, व्हाट बुक, देखिए व्हाट बुक यानी अब व्हाट सर इस किताब के लिए नहीं आ रहा है, अब किताब, किताब किस तरह की किताब, देखिए ये अब इससे क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है, कुछ ना कुछ देखिए मैंगो पर ठोकर मार रहा है। अब ये व्हाट जो है मैंगो पर ठोकर मार रहा है। आम किस तरह के आम, ठीक है। अब मैंगो से सवाल कर रहा है। अब मैंगो क्या हो गया? नाउन। बुक क्या हो गया? नाउन, ठीक। अब देखिए व्हाट जो है अब नाउन से सर सवाल कर रहा है। मैं पहले भी बोला सर एडजेक्टिव मतलब खासियत बताने वाला, किसी भी की तरह की खासियत, सवाल की खासियत, रंग की खासियत, मात्रा की खासियत, बड़े होने की खासियत, किसी भी तरह की, कुछ भी ठोकर मारे, कुछ भी फोकस करे, कुछ भी जानने की कोशिश करे, तो सर नाउन के बारे में जानने की कोशिश कौन करेगा? एडजेक्टिव। खासियत कौन बताएगा? एडजेक्टिव। अब देखिए सर एक आप नाउन दे दिए, देखिए व्हाट, अब ये व्हाट क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया। देखिए सर कितना मजेदार चीज है, और कितना चुटकियों में सर मैंने समझाने की कोशिश की आपसे, एकदम इजी भाषा में सर, ठीक। आप जो बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मान लिया संजीव। संजीव को जानने के लिए ही मैंने किसका प्रयोग किया? व्हाट का प्रयोग किया ना। हाँ, मान लिया आपका नाम व्हाट इज योर नेम, ठीक है। मान लिया आप बोला संजीव, ओ तो संजीव के नाम को जानने के लिए ही उसके बदले में कौन आया? व्हाट से मैंने सवाल किया। अब इसी व्हाट जो आया ये किसके बदले आया? संजीव के बदले आया। संजीव क्या है? नाम,
अब नाम नहीं बोल के मैंने आपसे सवाल किया, और इसी संजीव नाम को जानने के लिए इसके बदले में मैंने क्या प्रयोग किया? व्हाट। तो ये व्हाट क्या हो गया? यहां प्रोनाउन है सर। अब इसी व्हाट के साथ आप अगर कोई भी नाउन जोड़ दें, व्हाट बुक, व्हाट बॉय, व्हाट मैंगो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप व्हाट देखिए किस पर फोकस कर रहा है? नाउन के साथ फोकस कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, चाहे सवाल ही करे, ठीक है, लेकिन कह तो रहा है नाउन के बारे में ना। और नाउन से मोहब्बत किसको है? एडजेक्टिव को है, 100%। नाउन के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। इसलिए व्हाट यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। और आइए इंटरेस्टिंग चीज से, सम माने कुछ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, दिन रात, ठीक है, छोटे छोटे, पहले छोटा लीजिए, ठीक है। मान लिए सम आर बैड, सम आर बैड, कुछ खराब है। अब कुछ हम किसके बदले ले रहे हैं? कोई ना कोई सामान है, चाहे लड़का है खराब है, गाड़ी है तो खराब है, मान लो कुर्सी है तो खराब है, मशीन है तो खराब है, ठीक है, बहुत सारी चीज। कोई लड़का खराब है तो उसकी आदतें खराब है, ठीक है। इसका मतलब कुछ खराब है। अब ये कुछ यानी मतलब कोई ना कोई सामान, वस्तु, चीज, आदमी, इंसान, कोई ना कोई कुछ है। अब उस सामान, वस्तु, चीज का हम नाम नहीं लेके उसके बदले क्या ले रहे हैं? कुछ, ठीक। अब यहां कुछ क्या हो गया सर? ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई नाम के बदले में आ, तो हो गया प्रोनाउन। अब देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका भाव। भाव मतलब एक्शन, स्टेट, ठीक है। अब एक दिन अच्छा से सर वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा और बढ़िया से बनाऊंगा। तो अब सम जो है, अब देखिए एकदम स्मॉल सेंटेंस है सर। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अगर चीजों को समझे सर तो बड़ा क्या, तो हाथी की तरह बड़ा कर दीजिए, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहां प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। देखिए अब इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। क्या? सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर बैड। अब देखिए सर, अब ये पूरा आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम को करता है, या जो नाउन प्रोनाउन के बारे में जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट का देखिए सर, यहां भी सम है, यहां भी सम है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, इसका मीनिंग देखिए, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक, सम ऑफ फ्रेंड्स या सम ऑफ माई फ्रेंड्स। अब देखिए सम किसके साथ आ रहा है? फ्रेंड्स के साथ, ठीक। फ्रेंड क्या हो गया सर? आपका नाउन हो गया, ठीक। एकदम गौर से सर सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 99.9% बच्चा यहीं पर आके गलती करता है। जब भी सर मैं भी नया नया सीख रहा था, तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों में मैं बरसों सर अटका रहा, चीज समझ में नहीं आती थी। अब क्या मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, नाउन किस पर ठोकर मारेगा? जो नाउन या प्रोनाउन पर ठोकर मारे, एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन में ठोकर मारे, फोकस करे, कुछ बात बोले, किसके साथ मिलान करे, तो इसका मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही नाउन प्रोनाउन के साथ मिलान करता है, उसके बारे में कुछ कहता है, उसके बारे में कुछ बताता है, ठीक है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। अब देखिए जब मैं शुरू में जब ग्रामर सीख रहा था, यही सब छोटी छोटी बातें मुझे बताने वाला कोई नहीं था सर, और इन्हीं सब चीजों में मैं हजारों बार फंसा। तो मुझे लगता है कि जब मैं स्टूडेंट होके फंसा, तो इसका मतलब बाकी जो हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों में सर फंस रहे हैं। इसलिए मैं इन सब चीजों में जहां बच्चे ज्यादा फंस रहे हैं, उन सब चीजों को मैं क्लियर करने की ज्यादा अच्छा से कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? ओ फ्रेंड, फ्रेंड तो नाउन है। अब इसका मीनिंग आप क्या बना लिए? मेरे
कुछ दोस्त। ध्यान दीजिएगा सर, दोस्त, कितने दोस्त? मेरे, सम मने कुछ, यानी फ्रेंड मने दोस्त। अब आपने मीनिंग क्या बैठा लिया सर? मेरे, माई माने मेरा, मेरे कुछ दोस्त। देखिए सर, मेरे कुछ दोस्त, दोस्त, कितने दोस्त? कुछ दोस्त। ध्यान दीजिएगा सर, अब यहां पर आप क्या गलती कर रहे हैं? ओ, नाउन तो आ रहा है, जैसे मैं पढ़ाया और कोई भी टीचर लोग पढ़ाए। अब मैं बार बार बोला कि एडजेक्टिव नाउन पर फोकस करेगा, नाउन पर फोकस करेगा। आप खाली क्या पकड़ने पर तुले हुए हैं? ओ, नाउन को पकड़ना है, एडजेक्टिव। अरे अरे फ्रेंड, अरे यार रियल में फ्रेंड तो नाउन है, ठीक है। मेरे दोस्त, कितने दोस्त? कुछ दोस्त। देखिए, आप यहीं पर सबसे बड़ा घोटाला कर रहे हैं। इसका मीनिंग होना चाहिए कुछ और आप मीनिंग बैठा रहे हैं कुछ और। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। इसलिए कोई ट्रिक पर मत जाइए सर, किसी के बहकावे में मत आइए, चीजों को समझना सीखिए। जिस दिन से चीजों को समझना शुरू करेंगे सर, ठीक है, जिंदगी बहुत आसान, बहुत अच्छी चीज है सर। जिस दिन से आप ये समझना शुरू करेंगे कि जिंदगी सर सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं है, जिंदगी है, उथल पुथल आएगा, अप्स एंड डाउन्स आएगा, ठीक है। आपकी जिंदगी में है कितनों अच्छे हो, कभी न कभी अप्स एंड डाउन्स आएगा, उथल पुथल होगा, थोड़ा कचाल होगा, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगा, ये सब चीज होगा। अगर आप पहले से तैयार हैं और पहले से एकदम टनाटन है कि जिंदगी मतलब थोड़ा कचाल होगा, थोड़ा झंझट होगा, ठीक, तो ऑटोमेटिकली है सर आपको जिंदगी बोझ कभी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों यारों, लेकिन अगर आप हमेशा ये सोचते हैं मेरे किस्मत में ऐसा क्यों होता है, मुझे ये दुख क्यों मिलता है, भगवान मेरे साथ ही, सर भगवान सिर्फ आप ही के साथ नहीं, अल्लाह भी आप ही के साथ नहीं, सबके साथ होता है। क्या अडानी अंबानी को कभी घाटा नहीं होता है? सोच के देखिए, तो जाके देखिए, क्या उसको इमोशन नहीं होता है? क्या उसको कभी कोई धोखा नहीं दिया? कभी कोई उसका पैसा लेके नहीं भागा? कभी कोई भला बुरा नहीं कहा? एकदम कहता है। तो ये मुझे, आपको और सारे लोगों को मान के चलना होगा। जिंदगी मतलब कचाल। तो वही बात क्या है, तो मैं बोलता हूं, सारे लोग बोलते हैं एडजेक्टिव किसके बारे में बोलेगा? नाउन प्रोनाउन के बारे में। एडजेक्टिव किसके बारे में? नाउन प्रोनाउन। फट से आप क्या करते हैं? ओ, सम क्या है? नाउन है, ये वर्ड है। अब ये किसके बारे में बोल रहा है? माय फ्रेंड के बारे में बोल रहा है। तो यहां आप इसका मीनिंग क्या बैठा लेते हैं? मेरे कुछ दोस्त। देखिए, आप कुछ पर नहीं रुकते हैं सर, कुछ दोस्त। अब आप यहां कुछ को क्या मान लेते हैं? क्योंकि दोस्त के बारे में बोल रहा है, जबकि हम इसको क्या मान लेते हैं? आप एडजेक्टिव मान लेते हैं सर। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत, जबकि ये एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो मीनिंग बैठाया सर, ये आपका मीनिंग ही गलत हो गया। आपको मीनिंग आपने क्या बैठाया? मेरे कुछ दोस्त। ना 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 ना, ये मीनिंग नहीं है सर। आपका मीनिंग सही, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? मेरे दोस्तों में से कुछ। यस सर, ध्यान दीजिएगा, मेरे दोस्त यानी 8-10 दोस्त हैं। मेरे दोस्तों मैंने 10 दोस्तों में 10 बोल दीजिए, मेरे 10 दोस्तों में से कुछ। अब देखिए, आप नाम नहीं बोल रहे हैं सर, कुछ मतलब मान ले 5 ठो खराब है, मान राम, हरि, सीता, मोहन, बिंटू, ठीक है, ये 5 आदमी मान लिए खराब है, या कुछ भी जैसा विभाग बनाया आप, ये खराब है। तो अब आपने क्या कहा? राम, हरि, श्याम, मोहन, बिल्टू, ये 5 आदमी का नाम नहीं लेके आपने क्या कहा? मेरे 10 दोस्तों में से कुछ। देखिए, आपने 5 का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लेके आपने क्या बोला? कुछ खराब है। देखिए सर, कुछ दोस्त नहीं, ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि जो ही आप कुछ दोस्त बोले, दोस्त मतलब नाउन, फिर ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा सर। सबसे बड़े बच्चा, एकदम बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, मैं खुद सर बरसों सर इसमें फंसा रहा। क्यों? क्योंकि जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ता था तो ये एग्जांपल दिया होता, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, ये एग्जांपल दिया हुआ आपका प्रोनाउन में, ठीक, और मैं बार बार मीनिंग क्या बैठाता था, ठीक, कि ओ मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ दोस्त। अब बार बार, अरे या कुछ तो दोस्तों की संख्या बता रहा है, दोस्तों के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है, तो दोस्त क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो बार बार मुझे लग रहा था कि सम एडजेक्टिव है,
लेकिन तो प्रोनाउन के चैप्टर में भाई, ये तो एडजेक्टिव है ही नहीं। तो ना चैप्टर गलत था, ना पढ़ाई गलत थी, कहीं कुछ गलत नहीं है सर, आपकी सोच गलत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले अपने सोच को सही कीजिए। ठीक, तो आपको सही करने की क्या जरूरत है, आपको मीनिंग सही बैठाने की जरूरत है सर। कोई ट्रिक पर मत जाइए। यहां रखिए ऑफ के पहले, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ऑफ के पहले आइए, ऑफ के बाद आइए, ऑफ के पहले नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। ऐसे ये सब ट्रिक सर हमेशा काम नहीं करता है, या ट्रिक है। अगर आपका बच्चा बोला कि मम्मी ये प्रोनाउन कैसे हुआ, प्रोनाउन की परिभाषा उसको रटा दी हम। अगर वो बोला कि ये नाउन के बदले आता, नाउन के बदले कैसे आया, तो देखिए मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्त नहीं, खाली कुछ, ध्यान दीजिएगा सर, मेरे दोस्तों में से कुछ खराब है। अब कुछ में हम 4-5 ठो नाम नहीं बोल के उसके बदले में लगाए कुछ, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरे दोस्तों में से कुछ, सम। तो यहां सम क्या है, जब कुछ, तो सम क्या है सर, एडजेक्टिव नहीं है, ये सम क्या है आपका, प्रोनाउन है, जो दोस्तों का नाम नहीं बोल के उस नाम के बदले में आ रहा। ठीक, तो यहां कुछ क्या है सर, ये कुछ प्रोनाउन है, क्योंकि आप कुछ दोस्तों के बारे में नहीं बोल रहे, मेरे दोस्तों में से कुछ। ठीक, अब ज्यों ही कुछ के साथ अगर आप नाउन जोड़े, एकदम आ रहा हूं, घबराइए मत, एकदम पैसन रखिए थोड़ा। अब देखिए, सम फ्रेंड्स ऑफ माई विलेज, उसके बाद इधर जो बनाना है ना। अब देखिए सर, अब जो आपके मन में घूम रहा था मेरे कुछ दोस्त, इसको लिखने का तरीका ये नहीं है सर। अब यहां ये देखिए सम, अब सम अकेले आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। ठीक, मेरे गांव के कुछ, खाली कुछ नहीं है सर, कुछ के साथ क्या है, फ्रेंड्स, नाउन है सर। अब जो एक्चुअली आपके दिमाग में घूम रहा था, ठीक है, कि कुछ दोस्त, तो एक्चुअल कुछ दोस्त बोलने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा सर, सम फ्रेंड्स ऑफ माई विलेज, या सम फ्रेंड्स ऑफ माई मोहल्ला, या सम फ्रेंड्स ऑफ माई ग्रुप, जो बोलना है बोलिए। अब इसका मतलब हुआ सर, कुछ दोस्त, अब देखिए दोस्त, अब जान गए दोस्त कितने दोस्त, अब दोस्तों की नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है, कितने दोस्त, अब कुछ मतलब 2, 4, 10। अब देखिए ये कुछ जो है सर, अब फ्रेंड के दोस्तों की क्या कर रहा है, संख्या को बता रहा है। तो अब पहले ही सोच लीजिए सर, अब जो भी चीज, ठीक, नाउन के बारे में कुछ न कुछ बोलेगा तो 100% वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। देखिए सर, जरा सा का फर्क है, यहां भी ऑफ, यहां भी ऑफ, यहां भी माई, यहां भी माई, यहां भी फ्रेंड्स नाउन, यहां विलेज कर दिया। अब इस फ्रेंड्स को मैंने किसके साथ रख दिया, सम के साथ रख दिया सर, है ना सर, मजेदार चीज। देखिए कितना चुटकियों में सर, देखिए एकदम, देखिए एकदम दोनों मिलता जुलता है सर, है ना। देखिए सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स ऑफ माई विलेज, देखिए तो एकदम मिलता जुलता। अब यहां तक ये पूरा ही सर आपका सब्जेक्ट है, और यहां से पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये भी पूरा आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आर बैट कीजिए, देखिए क्या मजेदार चीज है सर, पढ़ाई चीज समझने की है सर। यहां मतलब क्या हुआ, मेरे दोस्तों में से कुछ, बस कुछ पर ही रोक दीजिए सर, ब्रेक मारिए। अगर आप कुछ में ब्रेक नहीं मारे तो प्रोनाउन नहीं होगा। बस यही गलती मैं बचपन में कर रहा था, यही गलती जब है, यही सब बातें मुझे कोई बताने वाला नहीं था। पढ़ते 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 इन्हीं सब चीजों को सीखा,
और आपके लिए बस छोटे छोटे मात्रा में मैं इन सब चीजों को लेके आया हूं कि एकदम चीजों को समझिए। चीज समझने की है सर। मेरे दोस्तों में से कुछ, नीचे में क्या है, मेरे विलेज के कुछ दोस्त। देखिए कुछ में गाड़ी नहीं रुका सर, अब कुछ आगे बढ़ के कहां रुका, दोस्त में रुका। दोस्त कैसे दोस्त, कितने दोस्त, कुछ दोस्त, 2 4 10 होगा। देखिए अब ये सम जो है दोस्तों की कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से संख्या की खासियत को बता रहा है। अब देखिए ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, दोस्तों में से प्रत्येक। देखिए प्रत्येक, मैं प्रत्येक में आके ब्रेक मार दिया, यानी राम हरे सीता हर एक है। अब उन लोग का नाम नहीं लेके मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों में से हर एक, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। एक बस सिंपल सा और एक एग्जाम्पल दूंगा सर, आपको तुरंत 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ईच को लेके एकदम, तब एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा सर आपका। ठीक है, अब देखिए ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, अब जो भी आगे बनाना चाह रहे हैं, देखिए सेम है सर। मेरे दोस्तों में से हर एक, प्रत्येक पर गाड़ी मार दीजिए, ब्रेक, यानी राम हरि सीता सारे लोग हैं। मैं उनका एक एक करके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हर एक को 10 रुपया मिलना चाहिए। मैं हर एक, यानी राम को भी, सीता को भी, फलने को। अब ईच जो है वो नाम के बदले में आ रहा है, इसलिए ईच यहां क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब यहीं पर देखिए ईच फ्रेंड ऑफ माई, मान ले मोहल्ला। अब देखिए तो ईच अकेले आ रहा है ना, किसके साथ आ रहा है सर, फ्रेंड के साथ आ रहा है। मेरे मोहल्ले का प्रत्येक पर ब्रेक मत मारिए सर, प्रत्येक दोस्त, ईच फ्रेंड। देखिए अब ईच में नहीं, दोस्त, कितने दोस्त रहे, कितने दोस्त, हर एक दोस्त। देखिए अब दोस्तों की संख्या के बारे में कहीं ना कहीं ईच जो है अब दोस्तों की संख्या के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। अब नाउन के बारे में, अब फ्रेंड क्या है, नाउन। अब नाउन के बारे में ईच क्या है, फोकस कर रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ईच कहीं ना कहीं नाउन, और नाउन से मोहब्बत किसको है, नाउन के बारे में कौन बता सकता है, एडजेक्टिव बता सकता है। तो ईच क्या है, एडजेक्टिव। देखिए सर एकदम मिलता जुलता, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच फ्रेंड्स ऑफ माई मोहल्ला। देखिए एकदम ये पूरा आपका सर सब्जेक्ट है, और ये यहां तक आपका पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए लगभग मिलता जुलता, बस एक वर्ड का फर्क है सर। जिस दिन से सब छोटी छोटी बातों को सीखना शुरू कर देंगे सर, ग्रामर कहानी की तरह, कविता की तरह पढ़ेंगे सर, मैं इस आपसे वादा करता हूं। आपको कहाँ दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है, एकदम मुझे खुल के बोले, ठीक है, एकदम। तो जैसे देखिए सर, ठीक इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं सर। व्हिच इज योर बुक, देखिए व्हिच इज, व्हिच अकेले आ रहा है, कौन सी, यानी कोई ना कोई चीज है, उसके बदले में प्रयोग करा, व्हिच इज योर बुक। ठीक है, कौन सी, कौन किताब नहीं, कौन सी, सिर्फ कौन, प्रोनाउन है। अब यही बोल देंगे व्हिच बुक। देखिए सर क्या है ना मजेदार चीज है। देखिए व्हिच बुक, अब देखिए व्हिच अकेले नहीं आ रहा है सर, व्हिच किसके साथ आ रहा है, व्हिच बुक किताब के साथ आ रहा है। अब किताब क्या है, नाउन है। भले किताब से ही सवाल कर रहा हूं, सवाल ही करे, कुछ भी करे, फोकस मारे, ठोकर मारे, सवाल करे, कुछ करे। अब नाउन, बुक क्या है, नाउन है। अब नाउन से सवाल कौन कर सकता है सर, हाँ, एडजेक्टिव। तो व्हिच यहाँ पे क्या हुआ, व्हिच बुक, तो व्हिच हो गया एडजेक्टिव, बुक हटा दिए, ठीक, सिर्फ क्या, व्हिच इज योर बुक। व्हिच के बाद वर्ब ले आए, इज, वर्ब आ गया। अब व्हिच क्या है, अब ये प्रोनाउन है सर। तो सर आज के लिए इतना ही, ठीक है। एकदम बस मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट में जरूर लिखें
कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं कुछ गलती हो, कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, कहीं कुछ सजेशन की, बेखौफ सर आप कमेंट में लिखें कि सर आप इस तरह के करें, ऐसे बनाएं, इस तरह बनाएं। ठीक है, आपको कहाँ समझ में नहीं आया लिखें, मैं अगले वीडियो में फिर आपको एकदम बेहतरीन ढंग से और भी अच्छे नए नए पॉइंट, पूरे ग्रामर और स्पोकन के भी स्ट्रक्चर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मॉडल पढ़ाइए और सारी चीज़ पढ़ाइए, एडजेक्टिव के भेद पढ़ाइए। मैं सर आपसे वादा करता हूं मैं सारी चीज़ों को लेके आऊँगा। ठीक है, बस आप मुझे इसी तरह थोड़ा सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए सारा चीज़, नाउन के टोटल भेद, प्रोनाउन के टोटल भेद, एडजेक्टिव के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी चीज़ें, प्लस डेली बोले जाने वाली इंग्लिश स्पोकन या स्पोकन इंग्लिश के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर, जितने भी चीज़ हैं वो सारे मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, शुभ रात्रि, सबा खैर, फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।